चलिए आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, इसमें दो चीज़ों की चर्चा की गई है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आया है बड़ा कोण छोटा कोण, ठीक है, और क्या बोला गया है, एक शब्द आया संपूरक और 18 डिग्री अधिक बोला गया है। चलिए सबसे पहले नंबर यहाँ एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ बड़ा कोण और छोटा कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बड़े कोण को हम कोई चर मानेंगे और छोटे कोण को भी हम चर मानेंगे। तो बड़े कोण को हम मान ले रहे हैं, माना बड़ा कोण क्या है x है और छोटा कोण हमारा क्या है y। तो हमने लिख लिया माना बड़ा कोण x और छोटा कोण हमारा क्या है y है। अब चलिए सबसे पहले नंबर पहली शर्त है या पहली प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे, मतलब सबसे पहले प्रश्न कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक का अर्थ क्या, जैसे हम कहें कि मेरी आयु मेरे छोटे भाई से क्या है 18 अधिक है। इसका अर्थ क्या है कि मैं अपने छोटे भाई से 18 साल क्या हूँ, बड़ा हूँ। जैसे हम कहें, जैसे मेरे पिताजी जो हैं मुझसे 20 साल बड़े हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं 40 साल का हूँ तो स्वाभाविक सी बात मेरे पिताजी कितने के होंगे, 60 के होंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पता करना है क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री है। तो छोटे कोण को हम क्या लेके चल रहे हैं और बड़े कोण को क्या लेके चल रहे हैं, बड़े कोण को हम लेके चल रहे हैं x और छोटे कोण को क्या लेके चल रहे हैं, y लेके चल रहे हैं। तो 18 डिग्री अधिक है। अधिक का अर्थ क्या होगा कि जो बड़ा कोण है हमारा x डिग्री है, मतलब x जो है छोटे कोण से, छोटा कोण कितना है हमारा y से 18 डिग्री अधिक है। मतलब यदि हम y में 18 को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। बड़ा कोण हमारा कितना है, x के बराबर हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा प्रश्नानुसार, मतलब बड़ा कोण किससे 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण से। छोटा कोण कितना है हमारा y है, x बराबर कितना हो जाएगा, y धन 18। अच्छा, यहाँ ये अधिक लिखा हुआ है तो हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है। यदि अधिक की जगह कम लिखा होता तो हम क्या लगा देते, माइनस का चिन्ह लगा देते। यदि गुणा बोला होता तो हम क्या लगाते थे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते। चलिए इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। अगली अब और कुछ अगर हम शर्त की बात करें तो इसमें और कोई शर्त हमें दी नहीं है। एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, सवाल में एक चीज़ दी गई है, यहाँ संपूरक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि संपूरक और पूरक क्या कहलाता है। कक्षा 9 में आपने संपूरक कोण की परिभाषा पढ़ी होगी। वे ऐसे कोण जिन दो कोणों का यदि योगफल 180 डिग्री हो जाए। वे कोण जिन दोनों कोणों का योगफल या योग या जोड़ना 180 डिग्री हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए। यदि दो कोण हैं हमारे पास, उन दोनों कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। जैसे हम बात करें 60 और 30, यदि हम एक कोण 60 ले लें, एक 30 ले लें, 60 और 30 को प्लस करेंगे कितना आएगा, संपूरक 60 और 30 को यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 90 आएगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि 60 का पूरक कोण कितना होगा, तो 60 का पूरक कोण होगा 30, और हम पूछे आपसे कि 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो होगा 60। 90 में से आपको माइनस कर देना है। अब यहाँ हमें संपूरक बोला गया है, तो अभी बताया हमने कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री के बराबर योग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। जैसे हम बात करें, यदि पहला कोण हमारा 120 है तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों का प्लस कितना होता है, 180। तो यहाँ हमें संपूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ हमने दूसरी शर्त क्या लगा दी, दो कोण संपूरक हैं। अब दोनों कोण क्या है, संपूरक है, मतलब x प्लस y बराबर कितना होगा, 180। इसको समीकरण नंबर खोलेंगे। प्रतिस्थापन विधि ही हम पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, यहाँ समीकरण 1 से हम x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। हमने लिख दिया समीकरण 1 से x का मान रखने पर यहाँ समीकरण 2 में, यहाँ हमने x का मान रखा। x का मान क्या है हमारा, x का मान हमारा है y प्लस 18। तो हमने यहाँ रख दिया x का मान y प्लस 18। चलिए, और प्लस में क्या है, y बराबर में 180। तो y और y हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा। 18 का हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। यहाँ हमने लिखा नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पक्षांतर, ठीक है। तो अगर आप पक्षांतर कर दिया तो कितना आ गया, माइनस का 18 आ गया। ये प्लस का था, पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का था, इस तरफ आया माइनस का। घटाने पर 162 बचा। 2 को हम बटे में ले जाएंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 81 बार आएगा। तो y का मान हमारा क्या आ गया, 81 आ गया। 2 से काट दिया, 2 8 16 और 2 एकम 2। इस y के मान को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस y के मान को यदि हम यहाँ रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 में
बाय का मान रखने पर। तो बाय का मान यदि हमने यहाँ 81 रखा तो हमें एक्स का मान क्या मिल गया 99। तो छोटा कोण हमारा 81 और बड़ा कोण हमारा कितना हो गया 99। अच्छा एक चीज़ और आपको हम बता दें, यहाँ सुन लीजिए, एक चीज़ आपको बता दें, यह जरूरी नहीं है कि आप यहाँ समीकरण 1 में ही मान रखें। यदि आप गलती से समीकरण 2 में ही मान रख देते हैं तब भी आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ y का मान रखोगे तो आप पक्षांतर कर दोगे तो ही निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कोच से आप लोग समझते हुए क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें के टोटल कितने हुए 3800 रुपये में खरीदी। और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी 1750 रुपये में, 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर हम इन प्रश्नों में आपको बता चुके हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको हम x और y के रूप में मान के चलते हैं। हमें एक बल्ले की कीमत प्राप्त करना है प्रत्येक बल्ले की, और एक प्रत्येक गेंद की कीमत प्राप्त करना है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य या एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपये, और गेंद की कीमत को क्या मान लिया, या गेंद के मूल्य को क्या मान लिया हमने y रुपये है। एक गेंद बल्ले की कीमत को हमने x और गेंद की कीमत को क्या माना है y। आप प्राइस या मूल्य जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए पहली शर्त हमारी क्या है, यहाँ सुनिए। जैसे हम आपसे कहें कि आप मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट में आपने 2 किलो प्याज और 3 किलो टमाटर खरीदे, और आपने टोटल कितने रुपए में खरीदे 2 किलो प्याज और 3 किलो टमाटर आपने 3800 रुपये, सॉरी 2 किलो टमाटर 3 किलो प्याज आपने 100 रुपये में खरीदे। इसका अर्थ मतलब क्या कहलाया कि जो आपने 100 रुपये में खरीदा है उसमें टमाटर और प्याज दोनों की कीमत क्या हुई है प्लस हुई है, ऐड हुई है। ऐसे ही अपन को यहाँ करना है। यहाँ हमसे बोला गया 7 बल्ले 6 गेंदें और 3800 रुपये में खरीदी है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपने कितने में खरीदी 3800। मतलब इस 3800 रुपये में हमारा बल्ले की कीमत भी ऐड है और 6 गेंदों की भी कीमत ऐड है। यहाँ इस 3800 में 7 बल्ले हैं और 6 क्या हैं गेंदें हैं 3800 रुपये में। चलिए सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, पहली शर्त लगाएंगे। देखिए एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपये, यहाँ सुन लीजिए, एक बल्ले की कीमत को हमने x रुपये माना है और एक गेंद की कीमत को हमने y रुपये माना है। तो जब एक बल्ला हमारा कितने का x रुपये का है बैट, तो हमारे 7 बल्ले कितने के हुए 7x के हुए, क्योंकि हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो बताइए आप 7 पेन कितने के हुए, तो 7 में आप 5 का क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, तो 7 पंजे 35 रुपये की हुई 7 पेन। ऐसे ही अपन एक बल्ले की कीमत x है तो 7 की कितनी हुई 7x, तो हमारा समीकरण बनेगा 7x और 6 गेंद कितने की गेंद की कीमत क्या है y, और हमें खरीदना कितनी गेंद है 6, तो कितना आ जाएगा 6y, तो 6y बराबर आ जाएगा 3800। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। दूसरी शर्त अगर हम आगे पढ़ें, बाद में क्या लिखा हुआ है, दूसरी शर्त क्या है 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी हैं। 3 बल्ले देखना, एक बल्ला x रुपये का, तो 3 बल्ले कितने के हुए 3x के, 3x वाह लगा हुआ है मतलब टोटल कहलाया। 5x मतलब दोनों साथ में खरीदे हैं कितने के 1750 के, और गेंदें कितनी है 5, तो कितने हो गए 5y, तो 5y बराबर 1750। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ से हमने x का मान को निकाला है, 5y का हमने पक्षांतर कर दिया, तो 5y माइनस का हो गया। 3 को कहाँ ले गए अपन बटे में ले गए। हम आपको पहले बता चुके हैं यदि राशि गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके किस में जाती है भाग में जाती है, यदि राशि भाग में है तो गुणा में जाती है। ये राशि क्या है हमारी गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो किस में जाएगी भाग में जाएगी, तो बटे पूरे के बटे 3 आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 देंगे। अब इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ इस स्थान पे x के स्थान पे रखेंगे। तो समीकरण 1 में हमने मान रखा, समीकरण 1 में हमने जैसे मान रखा तो ये x के स्थान पे ये वाला मान हमने रख दिया। 7 का अंदर हमें क्या करना है गुणा, 7 का अंदर गुणा 1750 में करोगे तो कितना आएगा 12250, और 7 का गुणा 5 में करोगे तो आ जाएगा 35y। उसके बाद 7 का गुणा करने के बाद हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। इसके बटे में 3 है और 6y के बटे में 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 3 ही आएगा। तो 3 का यहाँ गुणा होगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना आएगा 6×3 18 बार हो जाएगा।
और बटे में जो हमारा 3 बचेगा उस 3 का गुणा हमें यहाँ 13 गुणा करना है। तो हमने डायरेक्ट एक स्टेप को कम लिखा है। फिर से समझ लीजिए, इस 3 का गुणा मतलब 3 का यहाँ बटे में 3 है और इसके बटे में कोई राशि नहीं, 1 है। 3 और 1 का एलसीएम हमारा 3 आएगा, ठीक है। उस 3 का गुणा 6 में होगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और उसी 3 का गुणा 3800 में होगा तो कितना आ जाएगा, 11400 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 12250 का पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 12250, और 35y में से 18y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17y। ऋण की राशि बड़ी है इसलिए ऋण बचेगा, यहाँ भी घटाने पर ऋण की राशि बड़ी है इसलिए क्या बचेगा, माइनस बचेगा। 17 को हम कहाँ ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा -850 बटे -17। माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 17 का भाग 850 में देंगे तो 17 पंचे 85 और 17 शून्य 50 बच जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 50। मतलब y का मान आ गया हमारा 50। मतलब गेन कितने रुपए की है, 50 रुपए की। और इस मान को उठा के हम यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण अगर 3 में हम रख देते हैं तो हमें समीकरण 3 में y के स्थान पे 50 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 50 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 250 हो जाएगा। 1750 में से हमारा 250 घटेगा तो कितना बचेगा, 1500 बटे में 3 है। तो 3 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कटेगा, 3 5 15, 5 बार और 2 शून्य जोड़े थे, ठीक है। 3 यानी कि 3 शून्य शून्य और 3 शून्य शून्य। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 500 आ गया। तो हमें 2 मान प्राप्त हो गए, x बराबर 500 और y बराबर 50। मतलब एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई हमारी, 500, और एक गेंद की कीमत हमारी कितनी आ गई, 50। अच्छा, उत्तर की यदि हमें जांच करना है, इन मानों को हम यहाँ रख के उत्तर की जांच कर सकते हैं। यहाँ से आप x का मान यहाँ रखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ x का मान आप अगर 500 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ 50 रखोगे तो 50 में रखोगे यहाँ तो 6 गुणित 50 कितना हो जाएगा, 6 गुणित 50 कितना हो गया, 6 पंचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा। तो 3500 और 300 कितने हो रहे हैं हमारे, 3800 हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो सही है। मैंने यहाँ तक किया है, इसके आगे आपको पूरा उत्तर लिखना है। अतः करके लिखोगे, अतः प्रत्येक गेंद की कीमत 500 रुपये, सॉरी प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपये होगी और बल्ले की कीमत क्या होगी, 500 रुपये होगी। धन्यवाद।